हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 का। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें कहा गया और गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि गवर्नर जनरल को गवर्नर पद का नाम दिया गया, यानी सभी गवर्नर को रेगुलेट कौन करेगा तो गवर्नर जनरल करेगा। कहने का मतलब है कि गवर्नर होगा लेकिन एक गवर्नर जनरल भी होगा जो रेगुलेट यानी कि मतलब रिपोर्ट किसको करेगा तो ब्रिटिश राज सरकार को, यानी ब्रिटिश राज परिवार को रिपोर्ट करेगा। ब्रिटिश राज सरकार किसको यानी कि रेगुलेट करेगा तो गवर्नर जनरल को, और गवर्नर जनरल किसको रेगुलेट करेगा गवर्नर को। बंगाल, मद्रास और मुंबई तीनों में अलग अलग जगह पे गवर्नर जनरल थे। अब क्या कह दिया गया कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास और ये आपका जो बॉम्बे है वो किसको रिपोर्ट करेगा तो बंगाल के गवर्नर, वहाँ पे बना दिया गया गवर्नर जनरल। मतलब बॉम्बे और मद्रास अब किसके अधीन काम करेगा तो बंगाल के अधीन काम करेगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मद्रास और बॉम्बे जो है कि बंगाल के अधीन कब किया गया तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था कोलकाता में, जिसमें से एक न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, दूसरे का था लिमिस्टर और तीसरे का हाइड। आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या किया गया दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो राजनीतिक मामले को देखते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे से राजनीतिक मामले के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 1793 का चार्टर्ड एक्ट। चार्टर्ड एक्ट हम लोग उसको कहते हैं जो इंग्लैंड में बैठकर कानून लिखा गया, उसे हम लोग कहते हैं चार्टर्ड एक्ट। और जो अधिनियम आपका भारत में लिखा गया उसे हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। मतलब जो अधिनियम इंग्लैंड में बैठ के लिखा गया उसे कहते हैं चार्टर्ड एक्ट, और जो भारत में लिखा गया भारत शासन अधिनियम। तो 1794 का जो चार्टर्ड एक्ट था इसमें ये कहा गया जो कंपनी का अधिकार था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और मतलब कंपनी 20 साल के बाद उसमें जो कानून बनाए, अधिनियम बनाए, उसमें चेंजिंग करेंगे। उसके बाद 20 वर्ष बढ़ाने के बाद 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या कहा गया कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात कही गई थी पहली बार। और कंपनी के एक अधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन देश के साथ चाय पर अधिकार बना रहेगा। ईस्ट इंडिया का चीन देश के साथ चाय पर व्यापार करने का अधिकार बना रहेगा। बाकी एक अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं 20 साल बढ़ाने के बाद 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था इसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसमें जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखते हैं तो 1853 का चार्टर्ड एक्ट, इसमें क्या क्या कर दिया गया, इसमें बोला गया, इसमें जो सुधार किया गया था या इसमें अधिनियम जो जोड़ दिया गया था, इसमें जोड़ा गया था कि विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी कि विधान परिषद का भी स्थापना किया गया था, भारतीय विधान परिषद का स्थापना की गई थी। विधि, इसमें सीधा क्वेश्चन में विधि निर्माण हेतु कब जोड़ा गया था या कब किया गया था तो 1853 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। और इसमें एक और था कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। और 1922 में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों जगह पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। दोनों जगह एक जगह सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा था। तो ये थे इम्पोर्टेंट, यानी कि हम लोग देखेंगे ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1793 से 1853 तक का। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे।